आज हम लोग टाइम और वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसका शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले टाइम और वर्क में इसे समझ लेना है कि टाइम वर्क में होता क्या है। तो इसमें दिया रहता है कि कुछ दिन में कुछ काम हुआ, जैसे कि बोल दें अगर 5 दिनों में 15 काम हो रहा है। 15 काम कहने का मतलब क्या है, कोई भी काम हो सकता है। तो एक दिनों में कितना होगा या 10 दिनों में क्या होगा। तो इन तरह का जो क्वेश्चन होता है वो इस कैटेगरी में रखा जाता है, टाइम एंड वर्क में। तो इसमें जानना जरूरी दो चीज़ है कि हमें टाइम एंड वर्क में करना क्या होता है। तो इसमें होता है टाइम इंटू इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वर्क, यानी जितना समय लगा, जितना इफ़िशियंसी है, और ये दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा वर्क। अब ये इफ़िशियंसी क्या है, तो इफ़िशियंसी जो होता है वो हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि इस केस में देखिए 5 दिनों में 15 काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। तो ये इसका इफ़िशियंसी है, एक दिन में कितना काम, 3 काम। तो उसी के हिसाब से अगर मान लीजिए कि ये 5 दिन में पूछता तो क्या करते हैं हम लोग, 5 दिन में 10 दिन में पूछता तो टाइम हो गया 10, इफ़िशियंसी है 3, तो काम कितना हो जाता, 30 काम हो जाता। तो इसी तरह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और उसमें जो ट्रिक्स है उसको साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 8 डेज। कोई एक व्यक्ति है जो काम शुरू किया और 8 दिन करने के बाद छोड़ दिया। नाउ वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अब ये बी आ गया, तो बी जो है उसी काम को, बचे हुए काम को 15 दिन में ख़त्म किया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 12 डेज। अगर ए जो है 12 दिन काम करके छोड़ता तो बी को कितना दिन लगता, बी को भी लगता 12 दिन। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क। तो अब बताना है कि अगर ए अकेला काम करता तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करता। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, पहले ए और बी का लिख देते हैं। ए कितना में किया है, 8 में, तो इसे 15 दिन लगा। उसके बाद इसमें 12 और ये 12। तो देखिए इसमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखिए कि इसके बीच का अंतर कितना है। तो अंतर है +4 का। इसके बीच का अंतर कितना है, -3 का। तो जब ए काम करेगा, कुल काम ए ही करेगा, तो बी तो कुछ भी नहीं करेगा। तो देखिए जब ये 3 घटता है तो ये 4 बढ़ता है, ये 3 घटता है तो ये 4 बढ़ता है। तो अब देखिए अगर हमको 12 से 0 तक लाना है, क्योंकि ये 0 काम करेगा तभी ना ये पूरी काम करेगा। अगर ये 0 काम करेगा तब ये कुल काम करेगा। तो इसे अगर 0 में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 9 में आएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 0 में आएगा। यानी टोटल कितने टाइम्स में आ जाएगा, एक बार में -3 घटता है तो टोटल कितने बार में, 12 अगर घटाना है तो कितना बार में जाना पड़ेगा, 4 बार। लेकिन हर एक 3 घटने के बदले ये 4 बढ़ रहा है, तो ये भी कितना बार बढ़ेगा, 4 बार बढ़ जाएगा। यानी 4 चौके 16। तो 12 दिन पहले लग रहा था, यहाँ से 16 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28। यानी अगर ए अकेले काम करेगा तो 28 दिन में ये काम को कंप्लीट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। पहले करना क्या है, आपको ए का काम और बी का काम को लिख देना है। तो ए का काम कितना दिन में हुआ था, 8 दिन में, तो इसे लगा 15 दिन। अगर ये 12 दिन किया हुआ था तो इसे भी 12 दिन लगता है। तो हमें देखना क्या है कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। इसमें कितना घटा, 3 घटा। तो अब बोला गया आपको कि केवल ए ही काम करे तो कितना दिन में कंप्लीट करे। अगर ए काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए अगर ए काम करेगा मतलब बी तो कुछ भी नहीं करेगा, तो बी कितना होगा, 0। तो ये 0 का जो 0 पहुंचने के दरमियान कितना बार ये कम होगा, इसका जो मतलब सीरीज है वो कितना बार रिपीट होगा। तो देखिए एक बार में ये 3 घट रहा है, तो उसी तरह से अगर हम घटा घटा करके 0 लाएंगे तो कितना बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। लेकिन ये हर एक 3 घटने के बदले 4 बढ़ रहा है, यानी अगला बार ये 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। तो उसी तरह से समझिए कि ये जितना बार नीचे आएगा उतना बार ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर 4 बार में आ रहा है तो 4 चौके 16, 16 बढ़ जाएगा। यानी जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है उससे 16 ज़्यादा, तो ये 12 प्रेजेंट वैल्यू था, इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 डेज। तो ए का काम हो गया 28 डेज में। अगर आपसे पूछता कि बी अकेले कितना में करे, अगर पूछे आपसे कि बी अकेले में कितना करे, तो आप क्या बोलिएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना उस टाइम, ए है बी है, तो इस केस को लिखिए पहले, 8 है 15 है 12 है 12 है। तो यहाँ पर देखिए इधर से देखिए अभी, तो इसमें +3 होता है तो इसमें कितना होता है, -4 होता है। इसमें +3 होता है तो इसमें कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो हमको ये काम जीरो करना है, यानी अभी प्रेजेंट में 8 है, इसे जीरो करने के लिए 2 बार और रिपीट करना पड़ेगा, ये लूप जो है 2 बार और रिपीट होगा, तो इसमें 2 और बढ़ेगा, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 15 वाला, तो इसमें 6 और बढ़ जाएंगे, यानी कितने दिन में करेगा ये, 21 दिन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 15 days. Now we finished the remaining work in 20 days. Had A left the work after working 12 days, then we would have finished the remaining work in next 25 days. Then in how many days A can complete the work? तो इसमें आपको बताना है, पहले देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और बी, तो बोला कि ए काम स्टार्ट किया और 15 दिन करके छोड़ देता है, फिर उसके बाद बी इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट किया। उसके बाद बोला कि अगर ए 12 दिन काम करके छोड़ता तो बी को 25 दिन करना पड़ता। तो अब बताना है कि आपको ए कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए इसमें कितना घटा, 3, इधर से देखिए उसमें हमको निकालना है ना, तो इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है लेकिन हमें घटा करके जीरो करना है, ठीक है। तो जीरो करना मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें ये लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, इसमें कितना 15 20, उसके बाद इसमें 12, इसमें 25। तो इस डाटा को थोड़ा सा उलट के हम लिख देते हैं, यानी 12 वाला को पहले और ये 15 वाला को बाद में, 15 और 20 है। तो देखिए इसमें 3 बढ़ा, 12 25 15 20, हाँ तो इसमें देखिए 3 बढ़ रहा है, तो इसमें कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। तो हमको ये घटा करके जीरो करना है, क्योंकि टोटल काम एक को करना है। तो कितना बार में जीरो हो जाएगा, 20 है तो कितना 4 बार में जीरो हो जाएगा, तो ये 4 बार बढ़ेगा, यानी 4 या 12 बढ़ जाएगा, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 डेज। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं उसको देखिए। तो इसमें दिया हुआ है ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 14 days। मतलब एक व्यक्ति ए है, उसने काम शुरू किया और 14 दिन में जा कर के छोड़ दिया। नाउ वी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। अब इसी काम को बी कर रहा है और वो 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। हैड ए लेफ्ट द वर्क वर्किंग फॉर 7 days। अगर ए जो है 7 दिन के लिए ही काम करता तो बी को वी वुड हैव बीन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 25 days। तो बी को 25 दिन लग जाता है इस काम को ख़त्म करने में। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो अभी हमें बताना है कि दोनों मिल करके कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम अलग से अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का पूछा गया है। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने देखा था उसमें सिंगल का पूछा गया था, लेकिन इसमें दोनों का पूछा गया है। तो दोनों को पूछा जाए तो क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले देखिए क्या करना है आपको, ए जो है 14 दिन में कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैन इंटू टाइम, ये वर्क मिल गया, प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो ये मिल गया टोटल वर्क। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है, और जब ये टोटल वर्क निकल जाएगा तो उसके इंडिविजुअल इफिशियंसी से हम डिवाइड करके उसका डेज को निकाल सकते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया पहला केस के लिए। दूसरा केस में क्या बोला कि अगर ए 7 दिन काम करे तो बी को 25 दिन करना पड़ता है, बी को 25 दिन करना पड़ता है। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का रेशियो निकालना है। ए और बी का रेशियो निकालना है कि ए कितना दिन में कर सकता है और बी कितना दिन में कर सकता है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क ही है। तो यहाँ से देखिए ये 14A है, ये 14E है, ये 7A है, इसको घटा देंगे कितना बचेगा, 7A। ये कितना बचेगा, 20B
-25b, तो कितना बचेगा -5b। ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी टोटल हमें क्या मिल गया 7a इज इक्वल टू 5b मिल गया। तो यहाँ से अगर हम a बाई बी पूछते हैं आपसे तो क्या बोल रहे हैं 5/7, यानी a का वैल्यू कितना है 5 है और b का 7 है। तो हमारा जो रेशियो है वो आया a बाई बी इज इक्वल टू 5/7। अब हम दोनों में से किसी में भी इसको पुट करके देखते हैं, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो दोनों में से पुट करके देखते हैं क्या होता है, 14a प्लस 20b और दूसरा क्या था 7a प्लस 25b। तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू अगर हम 5 डालेंगे तो ये हो गया 70, b इज इक्वल टू 7 डालेंगे तो ये हो गया 140, दोनों मिला करके कितना हो गया 210। ये टोटल वर्क हो गया। इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 35 प्लस ये है 25 इंटू 7, ये हो जाएगा 175, दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 210। तो किसी में भी डाल सकते हैं, टोटल वर्क मिल गया 210। अब ये टोटल वर्क मिलने के बाद हम लोग का काम जो है पूरा हो चुका है, क्योंकि a बाई बी का जो रेशियो है वो है 5/7। तो अगर हम दोनों को पूछें तो ये क्या करना है, जोड़ देना है, यानी इससे जोड़ करके डिवाइड कर देना है। जोड़ करके जो डिवाइड करके आएगा वो आपका वर्क हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 105, ये हो गया 6, ये हो गया 35, ये हो गया 2, यानी 17.5 डेज। दोनों को मिलके काम करने में लग जाएगा 17.5 दिन लग जाएगा। अगर ए से पूछ दिया जाता तो कितना होता, अगर ए के लिए पूछ देता तो हो जाता 210 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना होगा बताइए 42 डेज हो जाता। अगर पूछ देता कि केवल बी से पूछता तो कितना होता 30 डेज होता, और दोनों को मिला के पूछ दिया तो हो गया 17.5 डेज। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए क्या करना है। पहले आपको क्या करना होता है, ए का जितना दिन काम किया उसको मल्टीप्लाई करिए, बी जितना दिन काम किया उतना मल्टीप्लाई करिए, तो ये टोटल वर्क मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 केस है, तो दूसरा केस के लिए जो कंडीशन दिया है उसको भी वैसा ही करना है, यानी 7 दिन करना है तो इसको a इंटू 7, और b करेगा 25 दिन तो ये भी कर देना। उसके बाद जो दोनों वर्क आया वो सेम वर्क है, तो सेम वर्क है मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने से इसका हमको रेशियो मिल जाएगा, a बाई बी का रेशियो मिल जाएगा। जो भी रेशियो मिलेगा उसको यहाँ पे पुट करके टोटल वर्क निकाल लेना है। अगर आपसे a का पूछा जाए तो a का डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, अगर आपसे b का पूछा जाए तो b का निकाल सकते हैं। अब इसी मेथड से देखते हैं उन क्वेश्चंस को बना करके कैसे बनते हैं वो। देखिए इसी को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, a स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 15 डेज, यानी a 15 दिन करके छोड़ता है, प्लस b कितना दिन किया 20 दिन किया। दूसरा केस में हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज, तो ये दोनों 12-12 दिन करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें भी रेशियो निकालिए। इसमें कितना हो गया 3a और यहाँ पे हो गया यहाँ 25 था, यहाँ 25 था, हाँ तो यहाँ कितना हो गया -5 भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए a और b का रेशियो कितना हुआ 3a इज इक्वल टू 5b, तो a बाई बी हो गया 5/3। अब हमने जो इक्वेशन था उसमें पुट कर देना a और b का वैल्यू। तो इक्वेशन क्या था 5/3, इसको याद रखिए। उसके बाद उधर क्या था, इधर था 15a प्लस 20b, तो यहाँ पर 15 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 3, तो ये हो गया 75, ये हो गया 60। टोटल काम कितना आ गया 135, टोटल काम आ गया 135। अब हमने पूछा गया था इसमें ए का काम, ए कितना दिन में करेगा, तो ए का कितना हिस्सा है, इफिशिएंसी कितना है 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 135 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 27 डेज। उसमें भी इतना ही दिन आया था। तो ये मेथड से भी हम बना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसे चूज करिए।